सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की। तो सज गया है माँ चिची माता जी का दरबार चैत्र नवरात्रों पर। तो चलिए आपको आज माँ चिची माता जी के दर्शन करवाएंगे और उसी के साथ साथ चिची माता जी के मंदिर की एक एक खूबसूरत तस्वीर आपको बताएंगे कि किस तरह से भव्य तैयारियां चैत्र नवरात्रों को लेकर मंदिर में की गई हैं और किस तरह से माता रानी का भवन, सुंदर भवन फूलों के साथ भव्य तरीके से सजाया गया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको माँ चिची माता जी के दरबार में। सबसे पहले तो एडवांस में चैत्र नवरात्रों की आप सभी माता रानी के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य पर सज गया है मां चिची माता जी का भव्य दरबार और इस बार दरबार में भव्य फूलों से सजावट की गई है और उसी के साथ साथ कई अलग अलग जगहों पर जो वो सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। माता रानी के इस सुंदर भवन की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ का जो माहौल है वो बदल गया है। खूबसूरत नज़ारा मां चिची माता जी के भवन परिसर का देखने को मिल रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चैत्र नवरात्रों को लेकर श्री चिची माता मंदिर परिसर में तैयारियां की गई हैं। मां चिची माता जी के आपको दर्शन भी कराएंगे और अलग अलग जो मंदिर परिसर की जगह हैं आपको बताएंगे कि किस तरह से भव्य सजावट की गई है और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इंतजाम श्री चिची माता मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से किए गए हैं। इस रिपोर्ट को आज आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि भक्तों में उत्साह है चैत्र नवरात्रों को लेकर कि चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होगी तो माता रानी के भक्त माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में आएंगे, घरों पर भव्य तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और साख माता जी स्थापित करेंगे। तो आज तैयारियों को लेकर आपको एक एक तस्वीर चिची माता मंदिर से दिखाएंगे। आप तस्वीरें देखें और पंडित जी क्या कुछ कहते हैं शुभ मुहूर्त को लेकर कि साख माता स्थापित करने का क्या मुहूर्त है और मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं। इस रिपोर्ट के साथ आप जुड़े रहें, अंत तक आपको विस्तार से चैत्र नवरात्रों की खास रिपोर्ट मां चिची माता जी के दरबार से दिखाएंगे। सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की। तो सबसे पहले हमारे साथ श्री चिची माता मंदिर के पुजारी जी जुड़ चुके हैं क्योंकि 19 मार्च से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो क्या कुछ मुहूर्त है साख माता स्थापित करने का, ये पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ भक्तों को संदेश रहेगा चैत्र नवरात्रों को लेकर, ये भी पुजारी जी से संदेश लेंगे। पुजारी जी सबसे पहले तो जय माता दी, जय चिची माता जी की। तो नवरात्रों की शुरुआत हो रही है तो हर किसी भक्त में माता रानी के भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है कि नवरात्रे आ रहे हैं तो हम बड़े भव्य तरीके से पूजा करेंगे, साख माता स्थापित करेंगे। तो जो मुहूर्त है साख माता जी को स्थापित करने का, वो मुहूर्त क्या है और उसी के साथ साथ क्या आपका इस बार चैत्र नवरात्रों पर संदेश भक्तों को रहेगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पहले तो सभी भक्तों को जय माता की। जैसे कि 19 मार्च वीरवार से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो पहला जो नवरात्रा है प्रारंभ हो रहा है, तो सभी भक्तों को
जो नवरात्रे आ रहे हैं उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हों। जैसे कि भक्तजन एक उत्साह के साथ उनको बहुत ही उत्साह होता है कि हम कब नवरात्रे आए हैं और माता रानी के दरबार में जाएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी मनोकामनाएं रखें और हमारी जो मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती हैं उनको लेके बहुत ही उत्साह होता है। दूसरा ये आपने जो चैत्र नवरात्रे जो 19 से शुरू हो रहे हैं तो इनका जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:40 के बाद आप साग बीज सकते हैं, घट स्थापन कर सकते हैं और साथ में जो अखंड दीप है उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या इस बार कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ माता रानी के दरबार में माथा टेकने आए? हाँ बिल्कुल जी, माता रानी के दरबार में भक्त आएँ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, यही भक्तों से यही निवेदन है। तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल जी, जो तैयारियां हैं रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई है, बहुत अच्छे तरीके से की गई है। आए अपना एक मनमोहक तरीके से माता रानी का दर्शन करें। चलिए पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी। तो पुजारी जी विस्तार से बता रहे थे कि मुहूर्त जो वो सुबह 6 बजे से जो है 6:40 पर आप साक माता जी को स्थापित करेंगे और उसके साथ साथ नवरात्रों में माता रानी के भवन में आए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। तो यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां मंदिर परिसर में इस बार की गई हैं भव्य चैत्र नवरात्रों को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं श्री चीची माता मंदिर के प्रधान कपिल महाजन जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इस बार श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं चैत्र नवरात्रों को लेकर और उसी के साथ साथ क्या कुछ और व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। सबसे पहले कपिल जी, जय माता दी, जय चीची माता जी की। तो हर बार की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य पर भव्य तैयारी इस बार मैं देख रहा हूँ कि माता के भवन में हुई हैं। तो क्या कुछ तैयारियां पूरे मंदिर प्रांगण में है, मंदिर परिसर में है, और क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार खास जो वो श्रद्धालुओं के लिए रहेगी ताकि श्रद्धालु जो माथा टेकने आते हैं वो बड़ी आसानी से आराम से माथा टेके और यहाँ दर्शन करें और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका भी जो वो कह सकते हैं कि मजा ले सकते हैं। जी शुक्रिया ऋषि जी। एक तो जय माता दी और माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपके जो दर्शक हैं उन पे बना रहे। जैसे आपने ये यहाँ देखा कि हर 6 महीने की तरह नवरात्रे आते हैं और हमारा जो तैयारी रहती है वो जैसे सजाना, मंदिर को सजाना, वो हर 6 महीने में हम कोशिश करते हैं उससे कुछ ज़्यादा किया जाए, कुछ अच्छा मंदिर को भव्य बनाया जाए, मंदिर को अच्छे से दर्शाया जाए, जो लोगों को आके एक तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त मिले और दूसरा वो उनके दिल को भी सुकून मिले और एक आकर्षण भी मिले कि इस मंदिर में हमने जाना है। और आपके माध्यम से मैं इस सांबा जिला के खासकर लोगों को बोलना चाहूँगा, आप इस मंदिर में आएँ, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारी यहाँ पे देखें कि हमने किस तरह सजावट की है। अगर हमसे कोई भूल चूक होती है तो हमको भी वो भी बताएं। लंगर हमारा 24 घंटे चलता है, 24/7 चलता है, जो नवरात्रों में लगभग चलता ही रहता है। सिर्फ हम 1-2 घंटे हम भी सफाई वाला लेते हैं। यहाँ पे लंगर का भी आनंद ले सकते हैं जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे। दूसरा हमारा जो सिक्योरिटी का है वो हमारे पुलिस के जेकेबी के लोग कर रहे हैं। हमारी उनसे बैठक दिन ब दिन हमारी उनसे चर्चा इस बात पे होती है और वो काम कर रहे हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो भी इसको देख रहे हैं, चाहे वो जिला के अधिकारी हों, वो सारा कुछ यहाँ पे मंदिर को देख रहे हैं। लाइट व्यवस्था हमारी यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट बंद ना हो, वो वाली व्यवस्था में अच्छे ढंग से उनसे मिल रही है। लेकिन भक्ति का सभा बड़ा खूबसूरत दिखे, सभा यहाँ पर बंदे, उसको लेकर भक्ति में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखो, पिछले साल हमने एक भजन संध्या का कार्यक्रम करते थे जो ठीक हमारे आरती से पहले होती है। आरती हमारी 8 बजे होती थी, उससे पहले हमने 6 से 8 हमने भजन संध्या का एक कार्यक्रम किया है जिसमें पंजाब के कुछ कलाकार आएंगे और अपना जो भक्ति में उनके जो भजन हैं जो वो यहाँ पे आके सुनाएंगे और भी उनकी जो तैयारी होगी वो यहाँ पे आके करेंगे। ये हम पहले रिलीव नहीं करेंगे, आप आएँ और यहाँ पे आके देखें। दूसरा, उस भजन संध्या में हमारे कोई विशेष अतिथि भी रहेंगे, उनमें वो भी यहाँ पे आके माथा टेकेंगे और उस भजन संध्या का आनंद लेंगे। और उसी भजन संध्या के बाद हमारी एक लाइव आरती भी चलेगी जो आपके माध्यम से भी हम वो दर्शक देख सकते हैं और बाकी अदर प्लेटफॉर्म से भी देख सकते हैं। यानी चीची माता मंदिर मैनेजमेंट कमेटी पूरी तरह से तैयार है चैत्र नवरात्रों को लेकर। देखो, ये तो माता रानी का आशीर्वाद है, उन्होंने उनकी सेवा के लिए हम यहाँ बैठे हैं और वही शक्ति देती है। उनकी शक्ति के कारण ही हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं।
लेकिन चुनौतियां रहती हैं और चुनौतियों को भी हम चलिए बहुत खूब देख धन्यवाद। कुछ और श्रद्धालु से भी बात करेंगे कि कितना उत्साह है चैत्र नवरात्रों को लेकर इस बार। तो मेरे साथ एक महिला श्रद्धालु हैं जो चीची माता मंदिर में माथा टेकने आए, तो इनसे भी जानेंगे कि कितना उत्साह है चैत्र नवरात्रों को लेकर और माता रानी की जो भव्य मंदिर में सजावट की गई है वो वाकई में दिल को सुकून पहुंचाने वाली है, एक पॉजिटिविटी आ रही है। तो मैम आपका नाम जानूंगा और क्या कुछ कहेंगे चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य पर, कितना उत्साह है जो सजावट आपने देखी भवन में और उसके साथ साथ मंदिर का एक पूरा वातावरण ही पूरा बदल गया, क्या कहें कितना उत्साह है आप में? मेरा नाम हिमानी शर्मा है। जय माता दी सभी भक्तों को। इस बार यहाँ पे जो डेकोरेशन की गई है बहुत ही अच्छी की गई है और मतलब ऐसे देखने को मिल रहा है कि माता रानी साक्षात प्रकट हो गई है। यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से सजाई हुई है और यहाँ पे जो इस बार सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। मैं सभी दर्शकों से यही अपील करूँगी, सभी भक्तों से वो यहाँ पे आएँ, माता रानी के दर्शन करें और यहाँ पे जो भी अपना सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे देखें, आके जो भी अपनी मनोकामना है यहाँ पे पूर्ण करें माता रानी के चरणों में। सभी को जय माता की। तो कितना उत्साह है घर में, किस तरह की तैयारियां आप इस बार चैत्र नवरात्रों को लेकर कर रहे हैं? घर पे बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमने भी अच्छी तरह से अपना जो अपना घर बार सारा सजाया हुआ है। सभी माता रानी का स्वागत करें, माता रानी सभी के घरों में आए, सभी के दुख दर्द को दूर करें। तो क्या आपका माता के भक्तों को मैसेज रहेगा? मेरा माता रानी के सभी भक्तों को यही मैसेज रहेगा, सभी यहाँ पे चिच्ची माता जी में आए और सभी यहाँ पे आके अपना यहाँ की डेकोरेशन देखें। इस बार की डेकोरेशन तो ये बहुत ही अच्छी की हुई है, हर चीज़ अच्छी तरह से सजाई हुई है। यहाँ पे आए, माता रानी के दर्शन करें। चलिए बहुत धन्यवाद। तो महिला श्रद्धालु जो बता रहे हैं कि यहाँ माता रानी के भवन में आए, माथा टेके, भव्य सजावट की गई है और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। आप यहाँ पर माता रानी के दरबार में माता के साथ तस्वीरें लें और यहाँ का भक्तिमय माहौल जो वो देखें, कितना उत्साह है वो लगातार श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। तो तैयारियां वो चाहे घर की हो या मंदिर की हो, हर जगह तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। सभी को जय माता दी। माता का आशीर्वाद लेने के लिए आप मंदिरों में जरूर आएं, चीची माता जी के भवन में भी आप जरूर हाजिरी लगाएं, पुण्य के भागी बने। सभी को जय माता दी।